आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताना चाहता हूं कि बांग्लादेश में अडानी का जो पावर प्लांट है, जो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है झारखंड में, उसने बिजली उड़ा दी आधी। 10 से 15% तक बांग्लादेश की जो बिजली है वो अडानी ग्रुप सप्लाई करता है। अब आपको पता है कि 2 महीने पहले मैंने आपको ये बताया था लेक्चर में कि 6,500 करोड़ जो है वो बांग्लादेश को देने हैं, भारत को, अडानी को बेसिकली, और वो दिए नहीं। और अब बांग्लादेश में आधी बिजली जो है वो अडानी ने उड़ा दी है। अल्टीमेटम दे दिया है कि भैया देखो 5 से 7 नवंबर तक अगर तुम पे कर सकते हो तो ठीक है, वरना पूरी बिजली उड़ा देंगे। तो अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा झटका होगा, बात करेंगे। लेकिन दोस्तों बस हमने एक दिन और सेल को एक्सटेंड किया है। आज रात 12 बजे तक सेल है। तो जितने भी हमारे कोर्सेज है, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो नॉन एकेडमिक कोर्सेज हो, शानदार कोर्सेज आपका वेट कर रहे हैं। दिवाली 40 कूपन कोड यूज करें क्योंकि साल की सबसे बड़ी सेल है। सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ है, ये हम कभी नहीं देते। तो बहुत ही कम दाम, 150-200 में आपको कोर्स मिल रहा है। तो ऐप को डाउनलोड करें वरना वेबसाइट विजिट करें। तो बात इतनी सी है कि यहाँ पे अडानी का जो ग्रुप वो बिजली सप्लाई करता है। इनका पावर प्लांट बड़ा यूनिक है। कैसे यूनिक है? क्योंकि आमतौर पे जब भी आप पहले कोयले से हमारी बिजली जो है वो प्रोड्यूस होती है, आप कोयला खरीदते हो या फिर निकालते हो, फिर आपके पास नेशनल ग्रिड है, वहां पे बिजली जाती है और उसके बाद पूरे भारत को बिजली सप्लाई होती है। ठीक है ना, हर एक दूसरे से कनेक्टेड है, एवरीथिंग। ग्रिड पे मैंने लेक्चर भी लिया था। तो अब यहां पे क्या हुआ है कि जो अडानी का पावर प्लांट है वो सिर्फ बांग्लादेश को बिजली भेजता है। झारखंड में इनका पावर प्लांट है, ऑस्ट्रेलिया से कोयला खरीदते हैं और सिर्फ बांग्लादेश को ही एक्सपोर्ट करते हैं। इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था वहां पे शेख हसीना की सरकार से। अब बिजली में तो यही होता है यार कि बकाया होता जाता है यहाँ पे, क्योंकि अडानी ग्रुप जो है वो बांग्लादेश को बिजली दे रहा है। ये बिल बढ़ता गया और आज ये लगभग $850 मिलियन पे खड़ा है। 6,500 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप को देने हैं, जो अभी तक ये दे नहीं पाए हैं। तो अब अडानी ग्रुप बहुत पहले से ये बोल रहा था कि भैया देखो ऐसे तो चलेगा नहीं, बिजली का बिल दोगे कि नहीं, वरना बिजली काट देंगे, हम पागल तो है नहीं। फिर उसके बाद बांग्लादेश का जो एंटी इंडिया स्टैंड है वो आप देख ही सकते हैं। अभी कल ही मैंने लेक्चर लिया था कि किस तरीके से वहां पे इंडियंस के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है, किस तरीके से माइनॉरिटी, जो इंडियन माइनॉरिटीज है, उनके साथ सलूक किया जा रहा है। पाकिस्तान से भी बुरे हालत है माइनॉरिटी के बांग्लादेश में इस समय, तो बहुत बुरे हालात हैं। तो इसीलिए खैर ये तो डिसीजन अडानी का पर्सनल डिसीजन है कि पैसा दो, सही बात है। तो अभी लगभग $846 मिलियन इतना जो है वो ड्यू है अडानी को, इतना देना है। जो इनका अडानी पावर झारखंड लिमिटेड, ये APJL, जो झारखंड में इनका पावर प्लांट है, जो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश को ही देता है। और अभी भारत सरकार ने यह भी बोला कि आप जो बांग्लादेश को बिजली देते हो वो आप हमको दे दो, कोई बात नहीं। रूल्स ही चेंज कर दिया इंडिया ने कि आपको बांग्लादेश को बिजली देने की कोई जरूरत नहीं है, हम खरीद लेंगे। भैया बिजली किसको नहीं चाहिए? बिजली से ही तो सारी इकोनॉमी चल रही है। तो अब जो बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड है, PDB, इन्होंने 27 अक्टूबर को लेटर भेजा, बोला कि 30 अक्टूबर तक हम ड्यूज क्लियर कर देंगे। यानी कि बांग्लादेश ने कहा था कि अभी बस दिवाली आए है आपकी, छोटी दिवाली के दिन हम सारे आपके जो भी आपका पेंडिंग है वो सब क्लियर कर देंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, कुछ भी पैसा नहीं दे पाए ये। अब उसके बाद पेमेंट आई नहीं, तो फिर पावर परचेस एग्रीमेंट के तहत 31 अक्टूबर को अडानी ने बिजली काट दी, आधी बिजली काट दी। अब ऑस्ट्रेलिया से, ये एबॉर्ड पॉइंट है, यहां से 8,500 किलोमीटर कवर करके कोयला जाता है। ये धमरा पोर्ट है और यहां से फिर बांग्लादेश को बिजली जो है वो सप्लाई की जाती है। ठीक है ना, झारखंड में। तो ये सब कुछ होता है, कोर्ट ट्रांसपोर्ट एंड एवरीथिंग। और यहां पे शेख हसीना से मिले थे, शेख हसीना से इन्होंने पावर एग्रीमेंट साइन किया था। लेकिन उस समय सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब अच्छा चल रहा था। शेख हसीना थी, लेकिन अभी तख्ता पलट हो गया। अब मोहम्मद यूनुस का तो पता नहीं क्या हिसाब किताब है, इलेक्शन होंगे बांग्लादेश में, नहीं होंगे। बांग्लादेश में टेक्सटाइल, भाई देखिए ये जो बांग्लादेश अच्छी खासी इकोनॉमी बन रहा है, ग्रोथ देखने को मिली है, उसका टेक्सटाइल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट उसने रोल प्ले किया। शेख हसीना ने उसमें काफी ज्यादा काम किया और वो चलता है बिजली से। अब अगर बिजली नहीं रहेगी तो दिक्कत है। वैसे तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो अडानी है वो 10 से 15% ही बिजली देते हैं। लेकिन देखिए, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक, जहां बिजली की बात करें, किसी भी सेक्टर की बात करें, तो प्राइवेट बाजी मारता है हमेशा। आप देख लीजिए, सरकारी बिजली तो आ रही है, नहीं आ रही है, लेकिन जो प्राइवेट है वो आएगी ही आएगी, है ना, क्योंकि वो आपसे पैसा ले रहे हैं।
थोड़ा महंगा है लेकिन वो पैसा ले रहे हैं। तो अडानी की जो बिजली है वो इंपैक्टफुल है, जो अडानी ग्रुप बिजली देता है, और यही बांग्लादेश को पता है कि अगर ये बिजली काटेंगे तो हमारे ऊपर बहुत भयानक इंपैक्ट होगा। अब ना ही लेटर ऑफ क्रेडिट अडानी को दिया $170 मिलियन का, ना ही इन्होंने आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो सेटल किया। यहां पे पीडीपी के ऑफिशियल ने बोला है कि देखिए हमने ऐसा नहीं कि कुछ पैसे चुकाए हैं, हमने प्रीवियस ड्यूज जो है वो क्लियर किए पोर्शन में, कुछ पार्ट्स, जैसे 100 रुपए मान लीजिए अगर कर्ज है तो 5 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए, इस तरीके से। लेकिन अभी जो प्राइस एडजस्टमेंट किया है अडानी ने जुलाई में, उसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऊपर चली गई। अब देखिए क्या होता है कि ये चेन है, जैसे कोयला अगर आप महंगे में खरीद रहे हैं तो अडानी अपने जेब से तो भरेंगे नहीं, वो बिजली के बिल के दाम जो पर यूनिट कॉस्ट है वो महंगी करेंगे। अब अगर वो बिजली का बिल महंगा करेंगे तो फिर जो बिजली ले रहा है बांग्लादेश के लोगों को या इंडस्ट्रीज को बिजली मिल रही है वो महंगी होगी, है ना। तो भाई इसमें अडानी का नहीं, क्योंकि यहां पे जो कोयला खरीद रहे हैं वही हमको महंगे में मिल रहा है, तो हम तो अपना अमाउंट एडजस्ट करेंगे ही करेंगे। अभी $22 मिलियन पर वीक तक अडानी चार्ज करता है, $22 मिलियन एक हफ्ते में अडानी ग्रुप लेता है। पीडीपी बता रहे हैं कि हम वीकली पेमेंट कर रहे हैं $18 मिलियन तक, यानी कि $4 मिलियन का डेफिसिट है। ये माना है इन्होंने कि $4 मिलियन हम नहीं दे पा रहे, और भारत में जो है वो बिजली आ जाए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अडानी का जो पावर सप्लाई अगर कट करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि पूरे बांग्लादेश में बिजली उड़ा देंगे, 10 से 15% है, लेकिन बांग्लादेश की जो सरकार जो बिजली देती है वो उतनी अच्छी नहीं है, उतनी अच्छी ही नहीं है। अंडर डेवलप्ड कंट्री है बांग्लादेश, तो आप उस हिसाब से देख ही सकते हो। तो अभी अगर ऐसा होता है तो ऑलरेडी यहां पे इकोनॉमिक डाउनटर्न है, 10 से 20% तक इनका टेक्सटाइल बिजनेस नीचे गया है, क्योंकि वहां पे डिक्टेटरशिप आ गई है, एक तरीके से डेमोक्रेसी रही नहीं। तो बहुत सारी कंपनीज ने ना बोला कि हमको कुछ नहीं बनवाना है। आपको बता दूं कि जब आप लंदन में जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, ज़ारा इतना महंगा ब्रांड, जब आप पीछे देखेंगे ना मेड इन बांग्लादेश, बड़े बड़े ब्रांड जो आप जिसका आप सूट पहन रहे हो, जिसकी आप टी शर्ट पहन रहे हो, 1000, 5000, 10,000, 20,000, पीछे देखोगे तो मेड इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश पूरी दुनिया को कॉटन देता है, और हमेशा से बंगाल का कॉटन सबसे शानदार रहा है ऐतिहासिक तौर पे। इसी कॉटन की वजह से ब्रिटिशर यहां पे आए। तो अब क्या हुआ है कि जब से तो बड़ी बड़ी कंपनीज ने बोला कि हम तुमसे टेक्सटाइल, हम नहीं कपड़ा खरीदेंगे तुमसे, तो वैसे ही इनकी इकोनॉमी बहुत तेजी से नीचे जा रही है। फिर आपने कियोस्क देखा, हर जगह गली गली में हिंसा हुई है, गली गली में प्रदर्शन हुए हैं, कामकाज एकदम ठप्प पड़ गया है। तो प्रॉब्लम, और देखिए वहां पे शेख हसीना ने डेवलपमेंट किया, अर्बनाइजेशन तेजी से हो रहा था, और मैंने क्या बताया कि बिजली का सबसे बड़ा रोल होता है। सबसे मेन चीज जो फंडामेंटल होता है ना, जो बेसिक होती है, वो बिजली होती है। बिना बिजली के तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो अगर बिजली ही नहीं रहेगी तो ना ही इंडस्ट्री आगे बढ़ेंगी, ना ही शहर आगे बढ़ेंगे। और जो देश है वो इंपोर्टेड एनर्जी पे ही डिपेंड करता है, चाहे वो नेपाल से आए, चाहे चाइना से तो नहीं, लेकिन भारत तो जितनी भी इंपोर्टेड एनर्जी है उसी पे ही। लेकिन प्राइसेस, ग्लोबल प्राइसेस लगातार ऊपर जाते जा रहे हैं। अब इनके पास डॉलर भी नहीं है, डॉलर यहां पे फॉरेन एक्सचेंज डेफिसिट, बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत बड़े खतरे में है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसीलिए जैसा ऐसा ना हो कि जैसे श्रीलंका का हाल हो वैसे इनका हाल हो जाए। भाई पाकिस्तान को तो चलो पूरी दुनिया ने बचा लिया, थोड़े थोड़े पैसे देता रहता है वो। IMF से 24वीं बार पाकिस्तान ने लोन दिया। इससे पहले भी, तख्ता पलट होने से पहले भी शेख हसीना गई थी चाइना की, कुछ तो पैसा दे दीजिए हमको लोन पे। तो ये सब हुआ है। अब आधी कर दी है यहां पे अडानी ने। तो एक तरीके से ये चीजें चल रही हैं, और ऊपर से पावर डेफिसिट। तो अब बिजली है नहीं। अभी तो खैर चलिए ठंड आ गई है, लेकिन बांग्लादेश में कोई ठंड ऐसा बहुत ज्यादा नहीं पड़ती, क्योंकि कोस्टल एरिया है वो, ठीक है ना, समुद्र से है, बे ऑफ बंगाल उधर, और बहुत बड़ा नहीं है। तो हमारे यहाँ भी देखिए कहीं नॉर्थ में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, बट जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे साउथ में, वहां पे टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, ठीक है ना। तो वैसे ही बांग्लादेश में भी है। तो इसीलिए जो भी जहां पे भी समुद्र होता है ना, तो वहां पे बिजली की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उमस वाली गर्मी, वेट बल्ब पे मैंने लेक्चर लिया था, वो बहुत डेंजरस होती है। तो अब बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ये क्या कह रहा है कि भैया हम किसी भी तरीके से कर्जा चुका देंगे, लेकिन जो आप कॉस्ट लगातार बढ़ाते जा रहे हो ना, उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम हो रही है। तो अडानी पावर कह रहे हैं कि भैया देखिए, हमने ओरिजिनल कोर प्राइस मेथड ही हमने रीइंस्टेट किया है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से लगातार हम जो खरीद रहे हैं ना वो महंगा में मिल रहा है, तो हम अपनी तरफ से तो पैसा देंगे नहीं।
फिर जैसा कि हमने बताया कि डॉलर नहीं है इनके पास, तो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स ये नहीं मीट कर पा रहे हैं। आप सब कुछ डॉलर में ही खरीदते हो, आप टका वही बता रहे ना कि पहले 7-8 टका में जो खरीदते थे बिजली, आज 14 टका तक हो गई है। तो टका में तो आप खरीद नहीं सकते, आपको डॉलर ही चाहिए। और डॉलर खरीदने पड़ते हैं। अब जितने महंगे में डॉलर खरीदोगे उतनी करेंसी आपकी नीचे जाएगी, और यही बांग्लादेश के साथ हो रहा है। तो 170 मिलियन लेटर ऑफ क्रेडिट भी यहाँ पे अडानी पावर को नहीं दी, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे एक तरीके से, और लगातार जो है वो प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो डॉलर शॉर्टेज है ये बांग्लादेश, क्योंकि क्रिटिकल जैसे फ्यूल और फूड FF ये आपका डॉलर से ही आएगा, बट डॉलर यहां पे बचे ही नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर IMF या फिर वर्ल्ड बैंक को लोन देना पड़ जाए, या फिर ये चाइना की गोद में जाके बैठ जाए, जो कि बैठ ही गए हैं, है ना, कि भैया पैसा दो, हमको कुछ भी करना है। तो जहां पे पावर नहीं रहेगी वहां पे और ज्यादा सिचुएशन जो है वो खराब होती जाएगी। और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो पूरी की पूरी चलती है, पावरलूम इंडस्ट्री जो है, पहले तो चलिए हैंडलूम था ना, अब तो है नहीं वो। तो पावरलूम यानी कि नाम ही है पावर, तो वो सब किससे चल रही है? इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। तो आपका टेक्सटाइल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ये और ज्यादा सफर होगा, क्योंकि अडानी की ज्यादातर बिजली जाती है इंडस्ट्रीज में, है ना। तो अगर इंडस्ट्री को बिजली नहीं मिलेगी तो यहां पे, और भाई फिर क्यों लोग वहां पे बोलेंगे कि भैया हम निकल रहे हैं यहां से, हमारे पास जब ना बिजली है, बिजली की वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, फैक्ट्री बंद पड़ गई है, तो हम क्या करेंगे? तो अगर मान लीजिए कि बिजली काट दी तो बांग्लादेश की ऐसी की तैसी हो जाएगी, जो कि हो ही रही है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बांग्लादेश करेगा क्या, है ना। अडानी ने तो बोल दिया है पैसे है नहीं इनके पास, तो बाकी पावर सप्लायर्स को शायद ये अप्रोच करे, और हो सकता है चाइना या बाकी बोल दे कि ठीक है आप हमको पैसा बाद में दे देना, अभी बिजली ले लो। लेकिन क्या ऐसा होगा? हो सकता है अडानी से ही रिकंसिडर, लेकिन अडानी से कई बार बात हो चुकी है ना, कई बार, इसीलिए फाइनली उन्होंने ये फैसला लिया है कि भाई अब होगा नहीं। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस समय हालत बांग्लादेश की बहुत ज्यादा खराब है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।